नहाने का मसला शुरू करें। नहाना तीन टाइप का होता है। एक नहाना रोज़ाना हम लोग नहाते पसीने वसीने की वजह से, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला रोज़ाना नहाते थे। दूसरा जुमे का गुस्ल, जुमे के दिन सुन्नत वो। तीसरा गुस्ल, तीसरा नहाना नापाकी की वजह से, आदमी नापाक हो गया, औरत को हैज़ आ गया, हैज़ से पाक होने के बाद नहाना, बच्चा हुआ वो खून ख़त्म होने के बाद नहाना। इस तरह नहाने की कई किस्में हैं। अब हमको सुन्नत और मामूली गुस्ल की बात नहीं, ज़रूरी जो गुस्ल है उसके मुतल्लिक़ बात करते हैं। अगर हम नहाए तो गुस्ल हो जाता, सवाब नहीं मिलता। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करे नहाए तो सवाब भी मिलता, इसलिए इसको दोनों बोल रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं औरत और मर्द का गुस्ल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आकर बोली, अल्लाह के रसूल, नापाकी हैज़ के बाद कैसे गुस्ल करना अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल उनको बताए, ऐसा नहाओ। हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्ल का तरीक़ा बताए मर्दों के लिए भी। वो कैसे करना है? पहले तो नापाकी की जगह को बाएं हाथ से धोना, अच्छी तरह धो लेना, ये प्राइवेट पार्ट को धो लेना। उसके बाद मिट्टी से नहीं तो साबुन से हाथ धोना। ये दो काम हो गए। फिर उसके बाद नियत करना ज़रूरी। देखो, नियत पहले कर लिया आप। अब नहाना है ना, वज़ू करते नहीं वैसे वज़ू करना, पूरा वज़ू करना। पाँव भी धोना। अल्लाह के रसूल ज़रा हटकर पाँव धोए, वो पानी गड़ा था, पानी जमा था, इसलिए हटकर धोए, वरना तो पाँव भी धो लेना। इतना वज़ू कर लिया ना, 3 चुल्लू पानी लेकर सर को भिगोना। 3 चुल्लू पानी लेकर सर को ऐसे डाल के पूरे बाल वाल के अंदर पानी निकल जाए, ऐसे करना है। फिर उसके बाद पूरे बदन पर पानी डालना और मल लेना। मलने से कहीं कहीं सूखा रह जाता नहीं, इस वास्ते जितना हो सका पीठ में इधर सब मल लिए, आपका गुस्ल हो गया। उसके बाद बाहर निकल के दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। गुस्ल की भी वही दुआ, वज़ू की भी वही दुआ। ये औरतों का भी गुस्ल ऐसे, मर्दों का भी गुस्ल ऐसे ही है। अलबत्ता ये एक बात हमारे नबी ने फरमाई, आखिर में औरतों को बताया ज़रा खुशबू लगा लो, या तो रुई के अंदर खुशबू लगा के रख लो, इससे बहुत फ़ायदा होता, बीमारी नहीं आती, जरासीम ख़त्म हो जाते, और सब औरत की जो शर्मगाती है वो भी जो ढीली पड़ जाती है वो भी सुकड़ जाती है। बहुत फ़ायदे इसके बयान करते, लेकिन आदत नहीं है तो लोगों सुनेंगे तो कहीं समझ में नहीं आता। वैसी वो औरत भी बोली, लड़की भी, अल्लाह के रसूल वो कैसा रखना रुई? हज़रत उम्मे सलमा पकाई, इधर आ मैं बताती हूँ, ऐसा रुई लेना, उसमें इतर रखना, ऐसा रखना। अच्छा वैसा, थोड़ी देर के बाद निकाल के फेंक देते उसको। वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है उनके लिए, औरतों के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। बच्चा होने के 40 दिन में नहाना क्या नहीं, 3 दिन में खून बंद हो गया 3 दिन में नहा लो, 4 दिन में खून बंद हो गया 4 दिन के बाद नहा लो। 40 दिन चिल्ला विल्ला नहीं है यहाँ, लोगों ने उसको चिल्ला बना के रखा है, वो सब खाने पीने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये नहाने का तरीक़ा ऐसे है, वो क्या भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल। इसमें किसी को कोई शुबा उबा है क्या? गुस्ल किस चीज़ से वाजिब होता, ज़रूरी होता? हाँ, औरत हो या मर्द हो, ख्वाब में कुछ भी करते हुए देखे, बीवी के साथ किसी के साथ, उसमें मनी निकल जाती, मनी निकल जाती है। वो मनी निकलने से वज़ू ये गुस्ल ज़रूर जनाबत होते, नापाक हो जाता। या बीवी से सोहबत करे जब भी वो नापाक हो जाता है। ऐसी दोनों सूरतों में ख्वाब में क्या क्या देखे, सब देखे, उठकर देखे तो कुछ भी नहीं है, गिल्ला, नहाने की ज़रूरत नहीं। हदीस में इसे आया, ख्वाब में क्या भी नहीं देखे, कपड़े गिले हैं, नहाना ज़रूरी है। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ में एक को बोलते मज़ी बोलते, मीम दाल ये 3 चीज़ें निकलती पेशाब के रास्ते से। एक मनी,
जो गाड़ी रहती है वो नौजवानों को निकलती है, दूसरों को जो बीवी से सोहबत करते उनको निकलती, उसी से बच्चा होता। ये दूसरी चीज़ क्या निकलती? मज़ी। वो मज़ी का मतलब ये है आदमी जब जवान हो जाता है, औरतों को बहुत कम, मर्दों को ज़्यादा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन, मुझे कितनी मर्तबे मज़ी निकलती, जाकर नहाता, नहाने से कमज़ोर हो जाता मैं। अब अल्लाह के रसूल से मसला पूछना, ससुरे भी होते, आपकी बेटी मेरी निकाह में थी, मैं पूछने के बजाय मिक़दाद को बोला, मिक़दाद एक सहाबी, तुम पूछो ना अल्लाह के रसूल से, मज़ी निकले तो नहाना क्या? मिक़दाद जाकर पूछा, अल्लाह के रसूल मज़ी निकले तो नहाना क्या? नहीं जी, वो प्राइवेट पार्ट को धो लेना, वज़ू कर लेना। हाँ, आकर हज़रत अली को बोले, ऐसा बोले, हाँ कितना आराम हुआ भाई, नहीं तो कितना नहाता था मैं। वो क्या होता है, ये जो गम होता ना, गोंद, इसमें प्लास्टिक बॉक्स में आता ना, वैसा एक दो ख़तरा निकलता, जोश आता, कुछ भी होता, वो मनी नहीं हो, मज़ी बोलते उसको। क्या तो पढ़ते रहते नावल वगैरह, ऐसे नौजवान कभी हो जाता, एक दो ख़तरा निकलता, उससे वज़ू टूट जाता। नमाज में रहो, बाहर रहो, कहीं भी हो, वज़ू टूट जाता। उसका तरीक़ा उतनी जगह को धो लेना, प्राइवेट पार्ट को वज़ू कर लेना। तीसरी चीज़ क्या निकलती मर्दों को? वदी। ये पेशाब कर दिए, करने के बाद कभी इतना सफ़ेद पानी निकलता, बस मर्द नौजवानों कैसे निकलता, उसको वदी बोलते। वो तो पेशाब करे, वज़ू भी टूट गया, वदी निकल, उसमें नहाना नहीं है, उसमें भी नहाना नहीं है, वो थोड़ा पानी निकलता, ज़्यादा नहीं। इसका ख्याल करना चाहिए। तो इन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है, हैज़ से पाक होने से गुस्ल वाजिब होता है, जो निफास के दिन पूरा होने के बाद नहाना ज़रूरी हो जाता है। जी, इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो नहाने का? एहतिलाम बोले तो मनी का निकलने को एहतिलाम बोलते। एहतिलाम बोले तो वही है, एहतिलाम का तो ख्वाब में देखते ना, एहतिलाम बोले तो, हुलुम बोले तो ख्वाब को, इसलिए उसका नाम एहतिलाम रखे। रात में नौजवान कुछ भी देखते, ऐसा होता, शादी हुई नहीं हुई कुछ भी हो, शादी के बाद भी होता, शादी से पहले भी होता, सवेरे उठकर देखे तो ऐसा होता। लेकिन एक चीज़ याद रखना चाहिए, बाज़ नौजवानों को गलत आदत रहती, वो जब देखो गलत काम करते हैं, कुछ भी ऐसा हाथ में रख के निकल जाता, बहुत ख़तरनाक चीज़ ये। हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता, नज़र कमज़ोर हो जाती, हाथों में ज़रे दिन के बाद रश आ जाता, शादी भी होती नहीं, ताकत पूरी ख़त्म हो जाती। बहुत ख़तरनाक काम ये, इसका ख्याल करना चाहिए, भूल कर भी वो काम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जिसको ज़िना का डर है, मैं अगर नहीं किया तो ज़िना कर लूँगा, वो आदमी कभी कर लिया तो जायज़ है, लेकिन बेकार काम सब ऐसे नहीं करना। नहीं तो एक मरतबे काम किए, मज़ा मिला तो उसी को शुरू कर दिए, हराम और नाजायज़ है, इसका ख्याल कीजिए। एहतिलाम और मनी दोनों एक ही चीज़ है। जी हाँ, और कोई बात? ये एक बात है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहाते वक्त वज़ू करे ना, उसी वज़ू से जाके नमाज पढ़ाए। क्या होता है, कुछ लोग बोलते नहा ले बाद यहाँ तक मैल रहेगा ना, हाँ तब धोना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा। अगर मैल को उठाने, आखिर में आप वज़ू सब कर लिए, नहा लिए, फिर भी हाथ डाल के मैल निकालते, हाँ तब वज़ू टूट गया आपका। डायरेक्ट हाथ लगा तो मैंने कहा वज़ू टूट जाता है ना, तब, नहीं तो उसी वज़ू से आप नमाज पढ़ सकते। हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की। जी हो गया, माशाअल्लाह। जी मैं बोला ना, वहाँ शायद कोई गड्ढा था, पानी वहाँ जमा था, इसलिए अल्लाह के रसूल हट कर पाँव धोए। पहले मैं बोल दिया था, इसलिए पूरा कर देना चाहिए।